नमस्कार दोस्तों राजा मानसिंह के राज्य में खुशहाली देखते ही बनती थी। सभी लोग यहाँ बड़ी खुशी खुशी से रहते थे। सब राजा का आदर करते थे, सम्मान करते थे। यहाँ के किसान खेती करके खुश रहते थे और मजदूर अपनी मजदूरी करके। लोगों में जरा भी ईर्ष्या भावना नहीं थी। सभी लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे और सौहार्द से रहते थे। ये राजा मानसिंह की विशेषता थी। मानसिंह के राज्य में बहुत सारे सुंदर सुंदर बागान थे जिसमें फूल पूरे वर्ष खिलते रहते थे। इनके राज्य में वन बहुत सुंदर था जिसमें सारे सुंदर पशु पक्षी एक साथ रहते थे। राजा मानसिंह बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और परोपकारी राजा थे। वो पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देते थे। उन्होंने सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया था और पूरे राज्य में धार्मिक कार्य के लिए जनता को उत्साहित करते रहते थे। इससे जनता भी राजा मानसिंह का धन्यवाद अदा करती थी। राजा मानसिंह के राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले कुछ महीनों से भय और असुरक्षा को लेकर काफी चिंता होने लगी थी, क्योंकि पूरे राज्य की खेती खराब हो रही थी। घर का सामान सुरक्षित नहीं था और यहाँ तक कि खाने पीने की वस्तुएं भी ठीक से नहीं रह पा रही थी। पूरे राज्य में कुछ अदृश्य शक्तियां लोगों को परेशान करने लगी थी, जिसके कारण जनता परेशान हो उठी थी। और जनता के परेशान होने पर बहुत सारे लोगों ने राज्य छोड़ने का निर्णय कर लिया था। अब राजा मानसिंह को इस चिंता सताने लगी थी कि वे अपने राज्य की जनता को कैसे आबाद करें, कैसे उन्हें समझाएं, कैसे उनका दुख दूर करें। अगर यहाँ जनता नहीं रहेगी तो मैं राज किस पर करूंगा। ये बात मानसिंह के दिमाग में बैठ गई थी। राजा मानसिंह अपने प्रजा की परेशानी देख नहीं सकते थे। अब क्या करें उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था। राजा मानसिंह ने एक पुरोहित को बुलाया और राज्य में संकटों के बारे में उससे बात की। तब उस ज्योतिष आचार्य ने ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेकर मन ही मन चिंतन करने पर एक बात बताई कि राज्य में अदृश्य शक्तियां जागृत हो गई हैं, जिसके कारण जनता परेशान हो रही है और जनता को परेशान कर रही है। वो अदृश्य शक्ति जनता को राज्य से बाहर भेजना चाहती है या लोगों को समाप्त करना चाहती है। उन अदृश्य शक्तियों को राज्य से बाहर निकाले बिना खुशहाली संभव नहीं है। उस पुरोहित के से विचार विमर्श करने के बाद मानसिंह ने यह निर्णय लिया कि आश्रम में सिद्ध तपस्वी को बुलाओ और उनके द्वारा किसी भी तरह इस संकट को टालो। राजा की आज्ञा से ऋषि से सहायता मांगी गई और राजा स्वयं पैदल चलकर उस तपस्वी के पास गए। उन्होंने उस तपस्वी को, उस ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने राज्य की विपत्तियों को दूर करने के लिए आग्रह किया। तपस्वी ने तुरंत परिस्थितियों को भांप लिया और राजा को आश्वासन दिया कि आप अपने राज्य में वापस जाइए। मैं सुबह आकर अदृश्य शक्तियों को इस राज्य से बाहर निकाल दूंगा, इस राज्य को उनसे मुक्त करा दूंगा। राजा खुशी खुशी अपने महल में आ गए। सवेरे होते ही एक मधुर ध्वनि उस राज्य में सुनाई थी। मधुर ध्वनि जब आ रही थी तो उसमें एक आकर्षण था, उसमें एक मनमोहकता थी। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, इस स्रोत को ढूंढने लगे। वो ध्वनि उस अदृश्य शक्तियों को अच्छी नहीं लगी थी। उस तपस्वी ने एक ऐसी बांसुरी बजाई थी और वो मधुर आवाज उन अदृश्य शक्तियों की शक्ति छीन रही थी। तब उन शक्तियों ने उस ऋषि पर आक्रमण करने की सोची, क्योंकि वो एक सिद्ध पुरुष थे। उस सिद्ध पुरुष का अहित करना उन शक्तियों के बस में नहीं था। काफी मशक्कत करने के बाद एक साथ उन अदृश्य शक्तियों को हाथ जोड़कर उन्होंने क्षमा याचना मांगी। तपस्वी ने उनसे वचन ले लिया कि इस राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ और भविष्य में बेवजह लोगों को परेशान मत करना। अदृश्य शक्तियों ने उस ऋषि को वचन दे दिया। उस राज्य से हमेशा हमेशा से दूर चली गई। राजा मानसिंह ने जब ये बात देखी सुनी तो उस तपस्वी को दंडवत प्रणाम किया और बहुत बहुत धन्यवाद दिया।